हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिलियर मैथ पर। मैं हूं सूरज कुमार और आप आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टाइप 4 जो आपको पहले या पूर्व से संबंधित प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा के पूरा टाइप कवर हो पाए पूर्व और पहले से संबंधित, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और पूरा के पूरा टाइप सीख कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अच्छे तरीके से हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए किस टाइप से बनता है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी बुक से किसी भी राइटर का बुक उठा लीजिए या सेट प्रैक्टिस उठा लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जैसे ही आपका स्पीड बन जाएगा, आप बहुत जल्द ही हर एक मैथ्स को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, अब आपकी बारी आ गई अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है क्वेश्चन ए तथा बी किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप दो दोस्त हैं। ठीक है, उसमें से काम पूरा करने 3 दिन तक काम किया और एक दोस्त चला गया। ठीक, तो कहता है कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे, समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी एक का निकालते हैं तो क्या समय पूरा पता चल पाएगा कितना दिन लगा? नहीं, इसलिए दोनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करके सिखाता हूँ। टी बराबर टाइम, क्लियर, 1 यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न ही पहले से संबंधित है। जब प्रश्न पहले संबंधित हो तो चिन्ह प्लस का लेंगे, पहले या पूर्व से। ठीक है, प्लस। आगे चलिए, ए तथा बी किसी काम को अकेले अकेले 9 तथा 18 दिन में पूरा करता है, यानी कि एक कितने में काम करता है? 9 दिन में, तो यहाँ पे 9 देंगे। ठीक है, अगर ए 20 दिन में काम करता तो यहाँ पे 20 लिखते, 15 दिन में काम करता तो 15 दिन में 15 लिखते। ठीक है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, काम तो दोनों एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन 3 दिन पहले पूरा कार्य पूरा होने से पहले 3 दिन ए छोड़कर चला गया। ठीक है, यानी कि कौन छोड़ के गया? ए। कितने दिन पहले? 3। अगर 4 दिन पहले जाता तो 4 लिखते, 2 दिन पहले जाता तो 2 लिखते। क्लियर है? आगे चलिए, मैं अभी आपको बताया कि पूछ रहा है, किसी का पर्सनल नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, पूछ रहा है कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, यानी कि जो दोनों काम किया है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 गुना 18 जोड़ दीजिए 27। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 9 3 कितना होगा? 12। क्लियर? आगे चलिए, 4 तिया 12, 9 तिया 27। क्लियर? 9 से 9 खत्म, 9 दूनी 18, 4 और 2 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 दिन। यानी कि वो काम को पूरा होने में पूरा जो समय लगेगा वो 8 दिन लगेगा। ऑप्शन ए। क्लियर? समझ में आया? हाँ, तो नोट करते जाइएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, क्लियर। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कहा ना, तो चिन्ह किसका लेंगे? प्लस का। पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, तो बी कार्य कितने दिनों तक किया? इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बी कितने दिनों तक कार्य किया। चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व। बी बराबर डायरेक्ट क्वेश्चन से बनाइए। ओके, तो बी कितने दिन में काम को पूरा करता है? 12 दिन में। क्या होगा? 1 प्लस। क्यों होगा प्लस? क्योंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पूर्व से। ओके, ठीक। कितने काम को पूरा करता है बी? 12 दिन में, तो 12। अगर 18 दिन में पूरा करता 18 लिखते, 15 दिन में काम को बी पूरा करता तो 15 लिखते। क्लियर है?
ओके, आप ध्यान देंगे छोड़ के काम को 3 दिन पहले जाता कौन है, बी। कितने दिन पहले जाता है, 3 दिन पहले, तो 3 लिखेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। अब ध्यान देने वाली बात है, कहता है बी कितने दिनों तक कार्य को किया, तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों जो काम किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक है 18 दिन और एक है 12 दिन। क्लियर है? 18 12 30 दिन। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 12 3 15। क्लियर? काट दीजिए। 15 दूनी 30। क्लियर? 12 से 12 कट गया। क्लियर? 2 से काटिए 18 को, 9 दूनी 18। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि बी उस काम को कितने दिनों तक किया, ए तो नहीं निकला ना, सिर्फ बी कितने दिनों काम किया ए निकला। ठीक है, तो बी कितने दिन काम किया, टोटल 9 दिन। लेकिन पूछ क्या रहा है, बी कितने दिनों तक काम किया, टाइम, टी फॉर टाइम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल काम जब 9 दिन हुआ उसमें से बी 3 दिन काम करके चला गया था पहले ही, तो 9 अब माइनस 3 दिन पहले काम करके चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी बुक से बना नहीं सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी बुक से, 1 राइटर 3 राइटर या तो सेट प्रैक्टिस से बनाइए, लेकिन बनाना आपको जरूर है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 15 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब 3 आदमी काम करता है। क्लियर है? तीनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। क्लियर? तथा कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया। किसने? ए ने। बस यही पकड़ना है कि छोड़ कौन रहा है। ठीक है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज है, इस अच्छे से कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। अब कहता है कुल कितना, कुल ना पूछ रहा है, कुल टाइम, तो टी बराबर टी। क्लियर? 1 प्लस, अब ध्यान देंगे काम कौन छोड़ के जा रहा है, ए। कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, तो यहाँ पे भी हम किसका काम लेंगे, ए कितने दिन काम करता है, 12 दिन। क्लियर है? छोड़ के गया कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दीजिए। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। आगे चलिए। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति काम कर रहा है, 2 व्यक्ति काम करता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन 3 व्यक्ति काम कर रहा है तो क्या करेंगे, 12 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 12 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60। ठीक है, क्लियर? आप निकाल लीजिएगा। अब 12 से भागा देंगे 60 में, कितना बार में लगेगा, 12 5 60। क्लियर? 15 से भागा देंगे 60 में, 15 4 60। क्लियर? 20 से भागा देंगे 60 में, 20 60। क्लियर? चलिए आगे सोल्व करते हैं। 12 3 15। क्लियर? इसको काटिए, 5 3 15, 4 3 12। क्लियर? 5 4 9, 9 3 12, 12 5 60। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में बिल्कुल नहीं। अब ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए, 5 25 बटा 4, पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो 6.1 बटा 4 दिन। यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा काम को तीनों में मिलकर समाप्त करने में, वो 6.1 बटा 4 दिन में काम को समाप्त कर देगा।
ऑप्शन ए। क्लियर है, नोट कीजिएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा करते हुए तो उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। क्लियर, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा बी 12 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अब दो आदमी कार्य को छोड़कर चला जाता है। क्लियर, तो केवल सी ने अंत तक काम करता रहा तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। क्लियर, चलिए सोल्व करके सिखाता हूँ। पूरा पूछ रहा है टी इक्वल टू टी। क्लियर, 1, अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात से, 1 प्लस, सबसे पहले कौन छोड़ के जा रहा है, ए, कितना दिन में, 8 दिन में। ए कितना दिन में काम करता है, 36 दिन। क्लियर, आगे चलिए, प्लस बी कितने छोड़ के जाता है, पहले 12 दिन पहले। ठीक है, तो लिखिए 12, तो बी कितने दिन काम करता है, 54 दिन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, अब 36, 54 अब 72 का एलसीएम लेंगे। अब क्या, 36, 54, 72 का एलसीएम लेंगे तो 216 आएगा, 216। क्लियर, 36 से भागा देंगे 216 में 6 बार में, प्लस 54 से भागा देंगे 216 में 4 बार में, प्लस 72 से भागा देंगे 216 में 3 बार में। क्लियर है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब इसको छोटा करते हैं। ठीक है, 2 चौ 8, 9 चौ 36। क्लियर, 2 छक्का 12 और 9 छक्का 54। क्लियर, आगे चलिए, अब 9 का एलसीएम कितना होगा, 9। क्लियर है, 9 से भागा देंगे में 1 मतलब 9, प्लस 9 से भागा देंगे में 9 में तो 1 के गुना करेंगे 2 में तो होगा 2, प्लस 9 से भागा देंगे 9 में, एक बार में 1 के गुना करेंगे 2 में तो 2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, 6 4 10 3 13, 216 बटा 13। क्लियर है, चलिए 9 2 11 और 2 13, 13 से 13 काट दीजिए। क्लियर, 9 से काट दीजिए 16 को 24 बार में। क्लियर है, कौन दिक्कत, यानी कि टोटल जो समय लगेगा वह 24 दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। समझने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 5 की ओर। दोस्तों ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः 32, 48 और 64 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन पहले पी काम करना छोड़ दिया, उसके बाद 6 दिन पहले क्यू काम करना छोड़ दिया। चलिए सोल्व करते हैं। तो कहता है कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, टी बराबर टी 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा पहले छोड़ के कौन जाता है काम को, तो पहले पी जा रहा है कितना दिन में, 4 दिन में। पी कितना दिन काम कर रहा है, 32 दिन। क्लियर, प्लस क्यू कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 6 दिन। कितने दिन काम करता है, 48 दिन। क्लियर, आगे चलिए, अब क्या करेंगे, 32, 48 और 64 का एलसीएम लेंगे तो 192 आएगा। ठीक है, अब 192 को भागा देंगे 32 से
भागा देंगे 192 6 बार में, 48 से भागा देंगे 4 बार में और 64 से भागा देंगे तो 3 बार में। क्लियर है? आगे चलिए सोल्व करते हैं। इसको काट लेते हैं, 8 चौक 32। क्लियर? इसको काटते हैं, 8 छक्का 48। क्लियर? एलसीएम लेंगे, 8 8 का एलसीएम 8, 8 से भागा देंगे 1 में 8 बार में तो 8 लिख दीजिए। 8 से भागा देंगे तो 8 1 बार में, 1 के गुना करेंगे तो 1 प्लस 1। क्लियर है? आगे चलिए, इसको 192 6 4 10 3 13। क्लियर? आगे चलिए, अब इसको काटते हैं 8 से 192 को तो 24 बार में। क्लियर? 8 2 10 नहीं कटेगा तो 24 गुना 10 करेंगे तो 240/13। पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 18.6/3 दिन में, यानी कि कुल समय लगेगा 18.6 दिन में तो काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आ रहा है? नोट कीजिए।